प्रजापति उत्थान समिति फिरोजाबाद द्वारा शाल वाहन जयंती एवं होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। मैं अनुरोध करता हूँ हमारी समिति के युवा सहयोगी सदस्य श्री नरेंद्र कुमार प्रजापति जी से वो मंच पर उपस्थित होकर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए करता हूँ लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप गोला जी से आज के समारोह के बारे में दो शब्द कहकर। और आज इतने दिन मिल जाने चाहिए, होली मिलन नहीं दिन मिलन हो जाना चाहिए कि ताकि आप पर और हम पर कुछ लोग फूट डालने की जो कोशिश करते हैं उनके मंसूबे विफल हो जाए। और कार्यक्रम अधिक लंबा न खींचते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आज के जो कार्यक्रम है बड़ा शोभनीय और अच्छा है। अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी से श्री रजनीश धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम और ये साकी सालिक वाहन जयंती जो मना रहे हैं उसकी सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम लोग इन कार्यक्रमों को मनाते चले आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम उतनी संख्या में नहीं उपस्थित हो पाते हैं जितनी संख्या में होना चाहिए, जिसके लिए हम हक अधिकार जो मांगते हैं वो हमको नहीं मिल पाते। आपने देखा होगा एक व्यवस्था है हमारी, एक संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राजनीतिक संगठन, एक होता है सामाजिक संगठन। दो प्रकार के संगठन होते हैं और उन दो प्रकार को संगठन को मनाते मनाते हम लोग यहाँ तक चले आ रहे हैं और हम लोगों के ऊपर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा, न तो मजबूत हुए। आजादी से आज तक हम लोग कमजोर के कमजोर ही बने हुए। वो कौन से लोग थे जो लोग किस संगठन में काम करते थे, उस संगठन को पा करके उन्होंने सत्ता ले ली और सत्ता लेने के बाद वो मजबूत हुए, व्यापार से मजबूत हुए, शिक्षा से मजबूत हुए और राजनीति से भी मजबूत हो गए। साथियों, आज लड़ाई हमारी मजबूती की है। आज हमारा समाज इतना कमजोर हो रहा है, इसका कारण आप देखेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग गलतियां कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग कमजोर हैं। नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र सिंह व्यास जी, क्या पदाधिकारी हैं आप? सर, ये जो प्रोग्राम है प्रजापति उत्थान समिति जो कि हमारी 40 साल से चल रही थी, आज हमने अपने पूर्वजों को संज्ञान लेते हुए और जानकारी विषय रखते हुए महाराज साकी साली जयंती और होली मिलन समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें ये स्पष्ट है कि हम सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट महाराज साकी वाहन व्यास के लक्ष्मण कुल के वंशज हैं, जो कि हमारी जो समाज है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत भी आती है। बर्दिया जो नाम है सर, महाराज साके सालीवान ने इसको उपाधि दी थी, बल्कि जो वो शेषनाग कुछ लोग हमारी समाज की नागवंशी भी लिखते हैं, तो सर वो लक्ष्मण शेषनाग होने के कारण वो नागवंशी हैं। चलिए, ये बात सही है, इतिहास का याद करना जरूरी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आप समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले शिक्षा मजबूत करो, फिर आर्थिक मजबूत करो, फिर मानसिक मजबूत करो, और तभी हम समाज का विस्तार कर पाएंगे। और तब तक जिस समाज का कोई संगठन नहीं होता उसमें कोई बल नहीं होता। हमारे लगभग मीडियम समाज में बहुत कम पढ़े लिखे आज भी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको जैसा सबसे पहले हमें शिक्षा को पाना है। हमारे कहने का मतलब है
कि इतिहास की धारों, वो तलवारों की धारों पर इतिहास रचा जाता है और जिधर जवानी झुकती है उधर जमाना झुकता है। सबसे पहले अपनी जो जवानी है शिक्षा की तरफ मोड़नी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोटी रोजी का भी सवाल है। तो सामान्य जन कैसे पढ़ाए अपने बच्चों को जब उसे रोटी रोजी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फिरोजाबाद में चूड़ियाँ कारखाने में बच्चे काम करते हैं, तो कैसे क्या? सर तमाम सरकारी विद्यालय हैं, जरूरी नहीं है कोई प्राइवेट में हम पढ़ाएंगे सर, तमाम प्राइवेट। यदि हमारे पास पढ़ने की और शिक्षा में लगन होगी तो हम प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और सरकारी स्कूल में करीब पूरे भारत में करीब 4.5 से 5 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली, जिसमें सरकार अभी तो गौर नहीं दे रही है। कारण क्या है कि हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं, इसलिए आवाज नहीं उठाते, दर्द आते हैं। सबसे पहले हम अपने इतिहास को भी जाने और इस जोर से इस बात को बिगाड़ें। और अब की बार प्रजापति बैस महासभा पूरी तरह से तैयार है, उसके लिए हम ईट से भी बजाएंगे। क्या बात है। अपने समाज के राजनेताओं से क्या कहना चाहें जहाँ एक रोज पार्टियां नहीं बन रही हैं? हम अपने समाज के नेता से कह रहे हैं जो पार्टियां बन रही है, हमारा मूल उद्देश्य है लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी के हमारे माननीय श्री रजनीश और राजेंद्र जी जो कि हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमें समाज को बढ़ाते हुए और हम पूरा सपोर्ट है। वो जब तक सत्ता में आएंगे और इधर हम अपनी मजबूती दिखाएंगे तो हम एक दिन सत्ता में अवश्य होंगे। अच्छा चलिए, आप सत्ता में होंगे, लेकिन जनरल पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? जनरल पब्लिक से कह रहे हैं सबसे पहले शिक्षा पर काबू करो, उसके बाद अपनी आर्थिक मजबूती करो, उसके बाद तब आपको रोजगार स्वतः मिल जाएगा। आपकी क्या योजना है? हमारी योजना है कि हर समाज तक पहुंचकर अपने लोगों को जागरूक करना और उनको सही दिशा निर्देश देना कि हमारी वास्तविकता क्या है। हमारा संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज इसके लिए सदा खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और के सालिवान जो कि हमारे वंशज है, हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। और हर्षवर्धन भी हमारे वंशज है और हम लक्ष्मण कुल के हैं, इससे हमारा कोई भी वो नहीं है। हम कमेटी के पदाधिकारी एवं फिरोजाबाद के जो भी हमारे सम्मानित साथी यहाँ पधारे हैं, मैं सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकर के किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं प्रजापति समाज? देखिए, मेरा एक शुद्ध कहना है, होली मिलन एक बहाना है, मुझे अपने समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना है। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, यहाँ के कार्यक्रम खत्म होने में तत्काल आगरा पहुँच रहा हूँ। अभी आज की अग्रिम कार्य योजना क्या है आपकी? 2027 के चुनाव की तैयारियाँ कैसे करेंगे? जगह जगह जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जनता में क्या कहेंगे? जनता में संदेश है, शिक्षा स्वास्थ्य एक समान तब हो गई देश मान। नहीं, उनके मुद्दों पर मुख्य मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य। मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि फ्री की भिक्षा, फ्री का दान छोड़ने बंद कर देना। जो लालच दे रहे जनता को 5 किलो गल्ला का राशन का, सरकार को सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 सुविधाएं देनी चाहिए फ्री बस। केंद्र सरकार, यूपी सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, न सबका साथ है न सबका विकास है, लुटेरों का साथ है। जितने भगोड़े अभी तक भागे भारत से मोदी सरकार आने के बाद, वो सारे भगोड़े कहाँ के थे? गुजरात के थे। इसमें कई नाम मोदियों के आ रहे हैं, ललित मोदी, नीरज मोदी। वो तो ठीक है, लेकिन आपके नेताओं ने क्या किया इस संदर्भ में? देखिए, मैं बता दूं, हमारी पार्टी अभी नई है जी, और मैं चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी आने वाले 2027 में कहीं सत्ता में आती है तो मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा शिक्षा स्वास्थ्य एक समान, तब होगा ये देश महान। युवाओं को रोजगार दें, आज युवा भटक रहा है।